ओके सो हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल वांटर्स। गाइस देखो, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वो करेंगे कुछ मेरे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपना बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट दिया है। दूसरा हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस देखेंगे कि इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी वर्क कर सकता है। एंड एक दो चीज़ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो स्टॉक्स देता हूँ, अगर आप लोगों को पता होगा, मैं ये स्टॉक्स एक देख रहा हूँ जो कि श्याम मेटल के, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। ये पूरा स्टॉक्स हम लोग देखेंगे। एंड देखोगे यहाँ पे तो नेटवर्क हम लोगों ने लिया था, बहुत अच्छा भागा फर्स्ट का ही, जो कि अभी भी देख सकते हैं हम लोग। तो सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, आ जाओ शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे इस निफ्टी बैंक निफ्टी की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस तरीके से कल मंडे को जो है वो आप लोग जानते हो कि जीएसटी को लगाया जाएगा, जीएसटी चालू हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज हम लोग को देखनी है कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे। अभी देखो, मंडे से चालू हो जाएगा मतलब क्या, देखो पहले कार मोटर्स वाले बोल रहे थे, जो कार मोटर्स पे लगा है, कि हम आपको 22 तारीख से चालू करेंगे, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि हम कल ही से डिस्काउंट देना चालू कर दे रहे हैं। तो यार ये मार्केट में चीजें अभी हो रही हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, जो हो रहा है वो हो रहा है, पहले ही दे रहे हैं, मतलब इसका मतलब यही है कि वो पहले से डिस्काउंट देना चाहते हैं, या फिर वो पहले से डिस्काउंट दे रहे हैं, जो भी टर्म इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस के आप टर्म में अगर देखोगे तो। अब गाइस देखो, मेजर चीज जो आता है वो कैसे आता है, प्राइस एक्शन वाइज। ठीक है, ओके। तो अगर हम लोग निफ्टी देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, तो आप लोगों को एक चीज याद होगी। क्या याद होगी बताता हूँ आप लोगों को। एक चीज याद होगी, मैंने यहाँ पे बोला था ना इस जगह पे कि निफ्टी यहाँ से जो एक अपसाइड का मूव देगा। अगर आप लोगों को नहीं यकीन है, आप लोग यहाँ पे देखे देखोगे इस वाले जीडीपी डेटा वाले डेटा में, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या लगाया था, जीपीडब्ल्यू पर मेजर निफ्टी मेजर सपोर्ट। हमने देखो इसमें देखो निफ्टी मेजर सपोर्ट, यहाँ से मैंने दो बार बताया था। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लोगों के सामने हुई, दोनों चीजें आप लोगों ने देखी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी गई तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ताकि इन फ्यूचर आपसे मत मिस आउट हो। ठीक है, अब देखो निफ्टी में अगर देखोगे ना गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे तो एक बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही है। अब मैं जो बुलिश होऊंगा, प्रॉपर मैं जो बुलिश होऊंगा, दो ही जगह से होऊंगा। कौन सी जगह से, देखो पहला जो चीज है वो तो ये मेजर सपोर्ट है। अगर मार्केट यहाँ से कोई बुलिश दिखाता है तो बढ़िया चीज है, अदरवाइज मार्केट इसके ऊपर बुलिश दिखाता है तो बढ़िया चीज है। इसके बीच में अगर कहीं भी कुछ भी होता है ना, तो मैं छोटा ट्रेड ही लूंगा, या फिर छोटा स्कैल्प ही लेकर निकलूंगा। बड़े ट्रेड्स की होल्डिंग अगर आप लोग करते हो इन जोन्स में, तो रिस्कियर बन सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इस 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर चलेंगे गाइस, देखो बहुत सिंपल, बहुत स्ट्रेटेजिकली चीजें बताता हूँ। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो आप, मैं नहीं जानता हूँ कि क्या चीज आप लोगों को चाहिए। देखो अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो नीचे का जोन है ना, ये निफ्टी टेस्ट करने जा सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी को अपसाइड जाना है बहुत ऊपर, तो ऐसे करके डब्लू बना के ही जाएगा। ठीक है, ओके, या फिर ये ट्रेंड ब्रेकआउट देगा कंसोलिडेशन करके, दो चीजें होंगी। अभी देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन दे, इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन दे, एंड यहाँ से मार्केट जो है कम से कम 24,400 24,300 को टच करने मार्केट जो है जाएगा। ओके, ये दोनों चीजें आप लोग के रडार में। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद होंगी एक और चीज। क्या होगी बात, मैं जितना अभी एनालाइज कर पा रहा हूँ वो ये कर पा रहा हूँ कि हम लोग को जो भी ट्रेड प्लान करना है, अगर बड़ा ट्रेड प्लान करना है तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस जोन के आने का निफ्टी का। अगर बड़ा ट्रेड प्लान करना है तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा इस जोन को ब्रेकआउट देने का। ये दोनों चीजें जब तक नहीं होगी तब तक बड़ा ट्रेड प्लान आउट करना मेरे बस की बात नहीं है। ओके, अब देखो हम लोग ट्रेड किस तरीके से करेंगे मंडे के दिन में, वो सुन लो ध्यान से, क्योंकि छोटे लेवल पे हम लोग ट्रेड करेंगे, छोटा लेवल से हम लोग सब कुछ है। देखो पहला चीज जान लो, पहला चीज निफ्टी के लिए जो है वो ये जोन है। ठीक है, ये जोन बहुत अच्छा सेलिंग जोन बन सकता है निफ्टी के लिए। दूसरा जोन जो बाइंग का जोन है वो ये जोन है। अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है, या फिर हल्का गैप डाउन, या फिर किसी भी तरीके से इस जोन पे मिलता है, तो आप लोग बाइंग देख सकते हो, या फिर इस जोन पे मिलता है तो आप लोग बाइंग देख सकते हो। ठीक है, किसके नीचे बहुत अच्छा शॉर्ट करोगे आप लोगों को पता है, मैंने अभी ट्रेंड लाइन बनाई थी, यही जोन है जहां से नीचे अगर जाता है रीटेस्ट करके, तो बढ़िया जो आप लोग को नीचे का एक टारगेट 24,400 24,300 देखने मिल सकता है। ये आप लोग का जो है ट्रेड प्लान होना चाहिए। ये सेलिंग एरिया, ये बाइंग एरिया, ये बाइंग एरिया, और इसके नीचे सेलिंग एरिया। निफ्टी का प्रॉपर डिटेल से समझ गए? अगर नहीं समझे होगा तो फिर से बताना, मैं फिर से बता दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप लोग वो भी जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। ओके, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखो सिंपल से एनालिसिस है गाइस। बैंक निफ्टी में अभी उतना ज्यादा मैं ट्रेड करता नहीं हूँ, बट बैंक निफ्टी जो है एक मेजर सपोर्ट पे है। ठीक है, एंड बहुत अच्छा पिन इतना सारा जो है कैंडल जो बनाया ना, अब इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो प्रॉपर बुलिश चीजें देखने को आप लोगों को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी को रडार रखना, अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो यू कैन प्लान फॉर वन फ्यूचर होल्डिंग ट्रेड टारगेट अप टू यहाँ पे। ठीक है, ये देख लो अपना टारगेट यहाँ पे तो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके, अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स में जो कि मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को इस वीडियो में। एंड ऐसी वीडियोस और आएंगे गाइस बहुत। गाइस एक चैनल था मेरा 34-35 हज़ार सब्सक्राइबर थे, वो डिलीट हो गया इन्हीं सब चीज़ों के कारण। बट मैं अब टारगेट, स्टॉप लॉस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा, मुंह से नहीं बोलूंगा, पोटेंशियली बता दूंगा, तो आप लोग उस चीज़ को ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें गाइस सिर्फ डिस्क्लेमर है कि आप लोग लर्निंग के लिए सीखोगे, बाई सेल रिकमेंडेशन मेरा किसी भी तरीके का नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ गाइस, मेरे पास देखो स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं आज के डेट में, बहुत सारे स्टॉक्स गाइस। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट का ही हम लोगों ने एकदम बेस से पकड़ा था यहाँ से, एंड बहुत अच्छा पंप किया है। ठीक है, तो देखो
फर्स्ट ट्राई देखो ना गाइस, तो बहुत ही अच्छा जो है मार्केट में एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा है फर्स्ट ट्राई, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन के बाद कि ह्यूज मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। तो अगर आप लोग को ये इन फ्यूचर के लिए भी देखना है ना, तो देख सकते हो आप लोग, ठीक है, इसके ऊपर 410 के ऊपर, अगर इन फ्यूचर के लिए भी 460 तक के लिए ये देख सकते हो, ठीक है। सेकंड स्टॉक है गाइस क्रॉस, आप लोग को पता होगा क्रॉस में हम लोगों ने बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया था। एंड ये कैसे कैप्चर किया था, मैंने रील बना के डाली हुई है, तो वो रील आप लोगों ने मे भी देखा हो नहीं देखा हो। एंड गाइस यहाँ से मैंने कुछ देखा था, इन आप लोग जाके देखोगे ना, तो ये इन्वेस्टिंग प्रो का है। अब मैं इसके बारे में कभी और बात करूंगा, छोड़ो, अभी बताना कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो क्रॉस में बहुत अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिला, ये अभी छोड़ दो। अब आ जाओ बात करते हैं क्या देखना है हम लोग को। अगर गाइस आप लोग स्किपर देखोगे, तो स्किपर आप लोग को देखना है इस वीक के लिए। स्किपर में देखोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला, ठीक है, बहुत अच्छा। स्किपर में अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाके देखोगे, तो स्किपर ने ना एक पैटर्न क्रिएट किया है। क्या पैटर्न क्रिएट किया है, अगर आप लोग यहाँ से जाके देखोगे ना, तो इसमें कैंडल्स देखो स्किपर में, क्या है, बुलिश कैंडल, क्या है, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल, मतलब जितनी सेलिंग आ रही है फट से मार्केट ऊपर, सेलिंग आ रही है फट से मार्केट ऊपर। तो ये चीजें स्किपर अभी कर रहा है। स्किपर को गाइज आप लोग रडार में रखना अपने, ठीक है। स्किपर एक गुड लुकिंग स्टॉक है, स्टॉप लॉस यहाँ का 400 508 का लगा के आप लोग जो है टारगेट ये देख सकते हो, अगर आप लोग को स्किपर देखना है तो, ठीक है। तो स्किपर में एक मोमेंटम पेंडिंग है जो कि आना चाहिए ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने पे, ओके। तो स्किपर आप लोग को रडार रखना है। एक बार स्किपर का हम लोग फंडामेंटल देखेंगे गाइस, तो एक बार चलो देख लेते हैं स्किपर का फंडामेंटल, क्योंकि फंडामेंटल देखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसका फंडामेंटल देख ही रहा था कि स्किपर कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने इसमें सारी चीजें स्किपर के भी देखी थी थोड़ी देर पहले, यहाँ देखो, ठीक है। एक बार स्किपर ऑन करता हूँ, यहाँ पे अगर स्किपर का आप लोग सारी चीजें देखोगे ना, तो आप लोग को शायद इसमें उतना आप लोग इसमें क्योंकि डिटेल चीजें दिखाता है, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि एक एक डिटेल आप लोग दिखाता हूँ। रेवेन्यू देखोगे स्किपर का, तो एक बार मैं फुल फाइनेंशियल खोलता हूँ आप लोग के सामने, ठीक है, ओके। रेवेन्यू देखोगे तो 15,000 से लेके 17, 19, 32, 46 चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो है। ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 13% से 40% का ग्रोथ देखने को मिला है, मतलब ये स्टॉक कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल तो देखो भैया है। एक बार हम लोग इसकी प्रोमोटर होल्डिंग में देखना चाहूंगा, तो एक बार मैं चलूंगा अपने पुराने वेबसाइट पर, ताकि आप लोगों को वहां पे अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। गाइस एक एक चीज की मैं इतने बढ़िया से आप लोग को फंडामेंटली टेक्निकली चीजें बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। रिसेंट ट्रेड्स देखो गाइस, तो देखो बहुत छोटे छोटे स्टॉक सेल हो रहे हैं, बट बाइंग देखो कितने का हुआ था मार्च में, ठीक है। उसके बाद देखो अभी तक वो जो स्टॉक है वो निकला नहीं है, याद रखना। वो स्टॉक सारी चीजें वैसी की वैसी, अगर देखोगे यहाँ प्रमोटर की होल्डिंग तो भैया एकदम बनी हुई है। FIIs की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है गाइस, जो कि एक बहुत ही तगड़ी चीज है। DIIs की होल्डिंग सॉरी पब्लिक की होल्डिंग निकल रही है, तो भैया एकदम ध्यान रखना है, स्टॉक आगे चल के एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। दूसरा स्टॉक है गाइस, देखो एक चीज बता दे रहा हूँ, ये सारे स्टॉक आप लोग रडार में रखना, वॉच लिस्ट में रखना, ठीक है। जिस तरीके से वर्क करता है वो चीज आप लोग देखना, एंड उसी तरीके से अपना जो है ट्राई आउट करना, जो भी आप लोग ट्रिगर एंट्री होगी वो अपने देने की। दूसरा स्टॉक है सेनोरोस फार्मास्यूटिकल्स। सेनोरोस फार्मास्यूटिकल्स देखोगे ना यहाँ पे, तो एक बार मैं दिखाता हूँ। सेनोरोस फार्मास्यूटिकल सेनोरस, अरे यार सेनोरस, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे एक बार इसका स्टॉक पी दोगे ना, तो हल्का सा ये इंडस्ट्री जो है वो ओवर वैल्यूड मिल रही है अभी के टाइम पे, ठीक है। बट एक बार इसके हम लोग एक बार पी जिससे इसकी पीयर कंपैरिजन है, एक बार वो देखेंगे तो हम लोग को दो चीजें देखने को मिलेगी। पहली ये चीज देखने को मिलेगी कि इसका मार्केट कैप बहुत स्मॉल है, लेकिन इसका मार्केट कैप देखो बहुत स्मॉल है, ठीक है। और अभी प्राइस देखोगे पूरे इंडस्ट्री में, तो भैया प्राइस भी इसका बहुत कम है, ठीक है। बट फिर भी ओवर वैल्यूड क्यों है, ओवर वैल्यूड क्यों है, क्योंकि इसका एक बार आप लोग चार्ट देखोगे ना, तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ से 484 से आ गया है 800 के लेवल तक, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा रिटर्न देखने को मिला है, ठीक है। एंड इन फ्यूचर गाइस इस स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो आप लोग को गाइस इसमें इसका ईयर ऑन शेयर देखो यहाँ पे 9, 10, 31, 46, क्या क्या मामला है, क्या मामला है। यहाँ पे रिजर्व देखो गाइस, तो 174 था पहले कंपनी डेब्ट में थी, कंपनी ने डेब्ट तुरंत रिकवर किया, 740 में आ गई। एंड यहाँ पे इनका डेब्ट जो है वो, तो मतलब रिजर्व बढ़ गया एकदम 700%, डेब्ट कितना बढ़ा, सिर्फ 100। तो ये आप लोगों को दिखाता है ना कि कहीं ना कहीं मार्केट में इस स्टॉक में पोटेंशियल है। एंड गाइस यहाँ पे देखोगे तो भैया FIIs DIIs हर एक चीजें जो बने हुए हैं, प्रोमोटर अपनी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं। तो ये स्टॉक गाइस आप लोग 736 के ऊपर एक जो है देख सकते हो, स्टॉप लॉस लगाना इस जो 690 के नीचे का, एंड टारगेट आप लोग 800 जितना आप लोग को देखना हो, यार देखो बोल नहीं सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो आप लोग मोमेंटम देखना, अगर मोमेंटम मिलता है तो यू कैन प्लान फॉर, ठीक है। खुल के बोल देता तो भैया अलग चीज थी। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं मंथली टाइम फ्रेम आप लोगों को लेकर चलता हूँ। ये स्टॉक गाइस थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है मुझे, देखो मैं ये नीचे के जो स्टॉक्स देख रहा हूँ ना, इसमें एक दो स्टॉक्स ऐसे हैं ना जो कल के लिए मोमेंटम हो सकते हैं, तो वो मैं बताऊंगा, आप लोगों को वेट कर लो, थोड़ा सा लास्ट तक वीडियो को देखना। यहाँ पे देखोगे ना, तो ये स्टॉक कब का हाई ब्रेकआउट दे रहा है, ध्यान से देखो कब का हाई ब्रेकआउट दे रहा है। ये है 1 नवंबर 2018 का, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
7 साल 8 साल का ब्रेकआउट दे रहा है ये, ठीक है। तो ये स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है ना तो एक डिसेंट आपको गेन इसमें देखने को मिल सकता है। तो आप लोग इसके स्टॉक को रडार में रखे रहना। एक बार इसका हम लोग फंडामेंटल देख लेंगे गाइस, तो फंडामेंटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। 2x पे कर लेना ताकि आप लोगों को अगर बोरिंग लग रहा हो या फिर कुछ भी तो भैया ध्यान से देख पाओ। देखो गाइस, स्टॉक तो अंडर वैल्यूड है, स्टॉक तो पहली चीज अंडर वैल्यूड है। अब हम लोग इसमें देखना है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, कंपनी का रिजर्व डेप्ट क्या है। तो दो चीजें मैं देखूंगा इस कंपनी में, क्योंकि हम लोगों को मोमेंटम कैप्चर करना है, ठीक है। तो मैंने एक चीज देख ली, क्वार्टर पर नहीं जाऊंगा मैं, ईयरली देखूंगा। ईयरली देखूंगा तो गाइस 21 से 1800 से कंपनी आ गई 3400, ओके, डिसेंट ग्रोथ दिख रही है कंपनी में। ओपीएम देखोगे तो 6% 7%, ओपीएम थोड़ा सा कम है। एंड ओपीएम गाइस कभी 21% गिर जा रहा है एंड कभी गाइस ओपीएम 7% पे चल रहा है। तो मतलब उतना ज्यादा ऑपरेटिंग ओपीएम तो कहीं ना कहीं इसका थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं देखूंगा, मोमेंटम गेन के लिए देख सकता हूँ। बोरोइंग एंड रिजर्व देखोगे तो सेम है, ठीक है। वैसा कुछ बहुत बड़ा नहीं है कि अगर बोरोइंग और हम लोग रिजर्व देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो बहुत बड़ी कंपनी में पोटेंशियल मूव आ सकता है, या फिर कंपनी अगर डेप्ट पे जाती है तो कंपनी रेवेन्यू बहुत इजीली चुका देगी, वो हम लोग के पैसे से चुकाएगी। तो वो चीज़ एक है। यहाँ पे देखोगे गाइस तो किसी ने यहाँ पे सिक्स सेंस इंडिया अपॉर्चुनिटीज ने 17 लाख के शेयर्स सेल किए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे तो यही सेम चीज़ ने 36,37,000 के जो है स्टॉक्स बाई भी किए थे, ठीक है। तो एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग लगातार गाइस बनी हुई है, थोड़ा सा सेल किया है कुछ %, ठीक है। जिसमें से एफआईएस देखोगे तो एफआईएस 10% से 8%, 8 से 9 फिर से एफआईएस जो है इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं स्टॉक्स में, ठीक है। तो स्टॉक्स ओवरऑल अच्छा है। अगर आप लोगों को मोमेंटम देखना है तो यू कैन प्लान फॉर ऑल टाइम हाई एज एन टारगेट, ओके। उसके बाद देखते हैं श्याम मेटालिक। श्याम मेटालिक मुझे देखो बहुत बड़ा मूव पकड़ा था श्याम मेटालिक में, ठीक है। एंड फिर से श्याम मेटालिक जो है एक अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहा है, तो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा गाइस। यहाँ पे देखोगे तो श्याम मेटालिक ने जो दो चीजें की है, पहला यहाँ पे देखो सेम पैटर्न क्रिएट करके श्याम मेटालिक ने जो है पंप दिया था। अब क्या बना रहा है श्याम मेटालिक, मार्केट श्याम मेटालिक स्टॉक क्या है, बुलिश, ठीक है। तो अब यहाँ पे गाइस देखो ईएमए के अगर ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, मुझे जिस भी दिन ईएमए के ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, ये लेवल देख रहे हो 946 का, इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिल जाती है, तो मैं फिर डायरेक्टली ये देखूंगा ये जोन, ठीक है। इनडिसीजन बनिए गाइस, एक चैनल पैटर्न में इनडिसीजन किया गया है, ट्रैप बनाया गया है लोगों को इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल से ट्रैप करके, एंड फिर जो है मार्केट निकल रहा है। तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक तो रडार में है ही है। वैसे स्टॉक्स का फंडामेंटल मुझे डिसेंट दिखा। अब गाइस एक दिखाता हूँ पीओसीएल, ये स्टॉक मैंने ये इस जगह पे बाई किया था एंड ये ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया एंड मुझे मेरे पोर्टफोलियो में एक अच्छा गेन दिखा रहा है। आप लोगों को मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ, ध्यान से देखो। अगर ये स्टॉक देखोगे ना गाइस तो कम से कम इसमें जो मूव है वो इस जगह तक का एक पेंडिंग मूव है। तो इस जगह तक को मार्केट में एक जो है इसको ट्रेवल स्टॉक को करना चाहिए, लेकिन इसमें लेना कैसे वो ध्यान से एक बार देख लो एंड इसका फंडामेंटल सुन लेना। देखो अगर आप लोग देखोगे ना तो इस स्टॉक में अगर आप लोग को देखना है तो आप लोग देखोगे जब थोड़ा सा मार्केट यहाँ रुके हल्का सा नीचे आया फिर एंड तब अगर ऐसे मार्केट जाता है तो आपको ये स्टॉक एक अच्छा मूव देने के लिए काबिल है। अदरवाइज यहाँ पे लेते हो तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। तो मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग इस जगह पे प्लान करो, बिकॉज इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने का मतलब कोई बनता नहीं है, ठीक है। तो प्लान करो एक रिटेस्ट का या फिर कंसोलिडेशन का, तब इसमें जो है एंट्री आप लोग ट्रिगर करना। पीओसीएल का एक बार हम लोग फंडामेंटल अगर देखेंगे तो कंपनी डिसेंट है, ठीक है। आज वो देख लेते हैं कंपनी में देखोगे तो इंडस्ट्री पी स्टॉक पी दोनों सेम चल रहा है, मतलब ओवर वैल्यूड नहीं है, इंडस्ट्री के साथ कंपनी जो है वो चल रही है। ओके एक बार नीचे चल के देखेंगे गाइस तो यहाँ पे हम लोग को देखेगा इसका सेल्स, तो सेल्स भी गाइस बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ओपीएम इसका जो है वो देखोगे 5% चल रहा है, जो कि डिसेंट ओपीएम दिख रहा है। जिस तरीके से सेल्स एंड एक्सपेंस जो अपना मैनेज कर रही है देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसका ओपीएम हल्का बढ़ जाए ना, थोड़ा सा अगर मान लो 5% है ये 9-10% आ जाए तो स्टॉक फिर अपना नजर बढ़ाएंगे। स्टॉक अगर ओपीएम हल्का सा बढ़ता है वहां पे इस कंपनी के स्टॉक्स निकलने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगर हम लोग इस रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व सरप्लस सेम देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे रिजर्व जो है अच्छा है इससे पहले जो हमने कंपनी देखी उससे, ठीक है। 94 का इसमें डेप्थ है एंड 342 के लगभग जो इसका रिजर्व है, जो कि डिसेंट दिखाता है। एक बार प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो प्रोमोटर ने कुछ जो है एक डिसेंट मुझे एक देखो इसमें दिक्कत एक दिख रही है मुझे, इस स्टॉक में एक दिक्कत ये दिख रही है कि इसमें जो है प्रोमोटर्स निकल रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे एफआईआईस ने भी हल्का सेलिंग की है भाई, लेकिन डीआईआईस ने जो है 2% स्टेक लिया। मतलब ये जो इन्होंने सेल किया है ना, ये जो इन्होंने सेल किया है ये जो सेल किया है ये डीआईआईस के पास गया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये जो अगर हम देखोगे पब्लिक ने भी सेल किया है, लेकिन ये भी सारा डीआईआईस के पास जा रहा है। तो गाइस एक चीज़ ध्यान रखना कि डीआईआईस जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बाई कर रहे हैं प्रोमोटर के स्टॉक। तो ये स्टॉक जो है मेरे लिए मोमेंटम गेन दे सकता है। एक इसमें पेंडिंग है मूव, तो वो मूव मुझे देखने को मिल सकता है। अब कल के लिए गाइस एक स्टॉक नजर में रखना, कल के लिए बता दे रहा हूँ, विक्रन एनर्जी। इसमें जो है प्रोमोटर की बाइंग हुई है गाइस, तो 96.95 एक मोमेंटम हो सकता है। स्टॉप लॉस इसका नीचे का लगा लेना, लो का 92 का एंड टारगेट जो है 104 तक का आप लोगों के लिए
पेंडिंग जो है वो मिल सकता है। उसके बाद गाइस आईपीओ स्टॉक क्रिकजैक देखोगे तो ये भी डिसेंट कल के लिए दिख रहा है। क्रिकजैक को 381 के ऊपर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग मिलती है, तो यू कैन प्लान फॉर 410 एज एन टारगेट। ओके, उसके बाद यूनो मिंडा देखोगे तो यूनो मिंडा आपके लिए जो है एक डिसेंट दिख रहा है, बट मुझे उतना इंटरेस्ट यूनो मिंडा में आ नहीं रहा है, लेकिन मैं इसमें छोटी क्वांटिटी से एंटर करूंगा, बिकॉज अगर देखोगे तो इसने बहुत बड़े जोन का ब्रेकआउट दिया है एंड मार्केट में ना एक हेल्दी कैंडल इसमें तो नहीं दिख रही है, लेकिन चलो ठीक है, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख लेना। अगर 1324 के ऊपर जो है ये स्टॉक थोड़ा सा मोमेंटम दे सकता है। ओके, उसके बाद स्कॉट, ध्यान से देखो इस इकॉस मोबिलिटी को देखो, ठीक है। इकॉस मोबिलिटी का सेम जगह से मार्केट ने बहुत बड़ा मूव आया, ठीक है, सेम जगह मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड एक ही जगह पे मार्केट ने बहुत दिन बाद क्लोजिंग ओपनिंग इस स्टॉक में की है। तो हम लोग को दो चीजें देखना है, पहले तो मैं ये लेवल देखूंगा, क्योंकि मैं ईएमए के ऊपर जब तक मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक मैं लेने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। एक बार इसका मैं देख लेता हूँ कि फंडामेंटल क्या चल रहा है गाइस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या फिर वीडियो में आप लोगों को सीखने को नॉलेज मिल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। 23 का इंडस्ट्री पी है, 29 का स्टॉक पी चल रहा है, स्टॉक इतने नीचे है बेस पे, फिर भी ये स्टॉक का जो है प्राइस देखोगे तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिखा रहा है। ओके ठीक है, ये देखिए हम लोग को देखने को मिली, मतलब ये चीज खराब है। नीचे चलते हैं क्वार्टर, अगर हम लोग क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो सेल्स भी गाइस कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है इसका, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 14% 17% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रही है कंपनी, ठीक है, जो कि मुझे डिसेंट दिख रहा है। लेकिन एक चीज में जो खराब मुझे ये दिखा कि एक ही बार में 12 से 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, फिर 16 17 14, तो ये इतना बड़ा गैप जो है ना वो थोड़ा सा दिक्कत है गाइस। नेट प्रॉफिट दोगे तो 61-58, मतलब कुछ भी बहुत अच्छा कंपनी अभी नहीं कर रही है। -3 से 9 आती है, 42 आती है, 61 आती है, 58 चली जाती है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। मतलब स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मतलब मैच्योर स्टॉक जिसे कहते हैं ना, मैच्योर स्टॉक वो नहीं है। 163% गाइस रिजर्व है, कंपनी के पास डेप्थ जो है वो नहीं है, ठीक है, बहुत कम डेप्थ है, उसे नहीं कहते हैं, ठीक है। प्रोमोटर दोगे तो प्रोमोटर बने हुए हैं गाइस, प्रोमोटर बाइंग कर रहे हैं एंड एफआईआईज भी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं, डीआईएस भी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे हैं। तो एफआईआईज डीआईएस प्रोमोटर बाइंग कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है स्टॉक्स में कुछ तो पोटेंशियल होगा जो हम लोग को अभी नहीं देखने को मिल रहा है। कॉल इन फ्यूचर आता है तो बहुत अच्छा इसमें जो है आप लोग देख सकते हो। तो एक चीज देखना, 286 का लेवल है गाइस, यहाँ से आप लोग इसके नीचे का स्टॉप लॉस ला के एंड एक प्लान कर सकते हो मोमेंटम के लिए, जो भी आप लोग को जितना देख सकते हो उतना आप देखते रहना। लास्ट एंड फाइनल एथर एनर्जी लिमिटेड 512 का लेवल है, ये एक डिसेंट लेवल है स्टॉक के लिए, अगर निकलता है तो 560 580 तक का मोमेंटम एक पेंडिंग है, ये चीज ध्यान रखना। एंड गाइस जो भी चीजें होंगी मैं इस टेलीग्राम बता दूंगा, टेलीग्राम का लिंक बायो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। ओके भाई, ध्यान रखना।